हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग यूपीएससी डी ट्रिपल एस बी एसएससी पुलिस, तो किसी भी यूपी टेट सी टेट सुपर टेट केवीएस डी ट्रिपल एस बी चाहे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं आप लोगों के लिए लूसेंट की सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ यहाँ पर सभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके एग्जाम में सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इससे पहले मैंने 2 से 3 वीडियोस करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान है, यहाँ पर देखिए न्यू एडिशन है और इतिहास पढ़ा रही हूँ मैं। आप लोगों को इतिहास के सभी क्वेश्चंस करा रही हूँ। इसके साथ देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, ये जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, तो इसके मैंने आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन हैं 160 के अबाउट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आपके 50-50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगी। लास्ट में मैं जो भी क्वेश्चन रेस्ट बचेंगे तो वो उनको कंप्लीट करा दूंगी। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जल्दी आप लोगों की सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की भी तैयारी इसी पर स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों के 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिए थे, और यहाँ पर हम 51 से करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 51 है। पाषाण युगीन, जब जैसे कि कौन सा पत्थर का युग था, उसमें लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था। तो सबसे पहले लोगों ने किसे पालतू मतलब बनाया था, तो किसे बनाया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है 51। तो किसे बनाया था, यहाँ पे कुत्तों को पालतू बनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल ह्यूमन जो था उसके प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हुए। देखिए, जो भारत में यहाँ पे कह रहे हैं कि अस्थि पंजर कंकाल जो था, वो जो था ये थे भारत में कब से मिलना शुरू हो गए थे। तो ये जो शुरू हो गए थे वो मिलना शुरू हो गए थे आपके मध्य पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल में जो थे मानव के अस्थि पंजर मिलना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो आप लोग एक पतली सी नोटबुक ले सकते हैं, आप लोग उसमें राइट डाउन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। यहाँ पे हम 53 क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल यानी कि टेरी साइट्स कहा जाता है। तो टेरी साइट या फिर टेरी स्थल जो है किसे कहा जाता है। तो टेरी साइट्स या फिर टेरी स्थल कह रहे हैं कि यहाँ पे किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है टेरी, तो इसे कहा जाता है तमिलनाडु को। किसे कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार करना है हमें। देखिए, जो भी नीचे दे रखी है उन पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि नव पाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। देखिए, नव पाषाण कालीन जब एक जो था आपका जो था नया पाषाण कालीन, नव पत्थर का युग था। तो उसमें कह रहे हैं कि मानव जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या मानव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है खेती बाड़ी करना। यहाँ पे देखिए जैसे रखा है खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा राइट है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका राइट है। और फोर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि लेखन कला का विकास, तो ये आपका रॉन्ग है। तो ये तीनों ही राइट है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 55 है। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि यहाँ पे मनुष्य ऐसा कौन सा पीरियड था, टाइम पीरियड था, जिसमें खाद्य संग्राहक से वो क्या बना, खाद्य को उत्पादन करने लगा। जैसे कि पहले जो थे लोग जो थे खेती बाड़ी नहीं करना आती थी, उसके बाद उन्हें खेती बाड़ी करने आ गई, तो वहाँ पर क्या हो गया, खाद्य उत्पादक बन गए। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका नव पाषाण काल में। कब हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि जो भी हमारा एग्रीकल्चर है उसके कहने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से आपके प्राप्त हुए थे, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। तो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ है वो आपका कहाँ स्थित है। तो मेहरगढ़ को हमें बताना है कि कहाँ अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। तो मेहरगढ़ जो अवस्थित है वो आपका कहाँ है, पश्चिमी बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे 58। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखिए, मानव ने सबसे पहले जो जिसका उत्पादन किया था तो वो कौन सा था अनाज, तो वो आपका जो अनाज था वो आपका गेहूँ था। कौन सा था, सबसे पहले मानव ने गेहूँ का उत्पादन किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्थान
स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गेहूं एवं जौ की खेती के सबसे पहले जो प्रमाण मिले थे वो आपके कहाँ मिले थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 59, तो ये जो मिले थे वो आपके मेहरगढ़ में क्या मिला था, आपका गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। और मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज है वो कौन सा है, आपका गेहूं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहाँ पर क्या रहे हैं कि देखिए जंगली और बोई जाने वाली दोनों प्रकार की प्रजातियों के प्राचीनतम यानी कि पुराने जो हैं वो क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो ये जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके मिले हैं बेलन घाटी से। कहाँ से मिले हैं, आपके बेलन घाटी से मिले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखती हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 सॉरी यहाँ पर आपका हो गया 60। तो यहाँ पर देखिए 61 क्वेश्चन रह गया है, यहाँ पे हम 62 क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 62 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 62 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 62 क्वेश्चन को देखेंगे। खाना बदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया। देखिए खाना बदोश जो आदमी थे वो कह रहे हैं कि उस कौन से पीरियड में स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से बसना आरंभ किया था। तो कब किया था, तो ये जो था बसना आरंभ किया था वो कब किया था, तो ये नवपाषाण काल में किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला। देखिए गंगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती यानी कि जो गंगा का मैदान है वहाँ पर किसकी बस्ती, मानव की यानी लोगों की, वहाँ पर ह्यूमन की बस्ती का प्राचीनतम जो अवशेष मिला है वो कहाँ से मिला है। तो ये जो अवशेष मिला था वो आपका मिला था कालपी से। कहाँ से मिला था, कालपी से मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल ने गर्त निवास यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। तो गर्त निवास के यानी कि यहाँ पे जो भी थे गड्ढे में घर बने हुए घर, तो गर्त निवास जो के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो गर्त निवास के जो प्रमाण मिले हैं वो आपके मिले हैं बुर्ज होम से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, आपके बुर्ज होम से मिले हैं। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2003-2011 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 65, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलता है। तो यहाँ से कहाँ से मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। तो ये मिलता है गुफकराल से। कहाँ से, गुफकराल से मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। देखिए नवपाषाण काल जब नया युग था पत्थर का, तो उसमें जो गर्त निवास के अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे। तो ये अवशेष जो है वो कहाँ से मिले थे, ठीक है। तो हमें ये बताना है ये कहाँ से मिले थे। तो ये अवशेष जो आपके मिले थे वो आपके मिले थे, तो ये जो अवशेष आपके मिले थे, क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। तो ये मिले थे आपके बुर्ज होम से मिले थे एक तो, और दूसरे थे गुफकराल से मिले थे, ठीक है। और तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। तो कह रहे हैं कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जो थे जमीन में के अंदर गड्ढे होते थे उसमें रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। देखिए मतलब कह रहे हैं कि जब भारत में लोग ज़मीन के अंदर गड्ढों में रहते तो हमें इस बात का पता कैसे चला, तो कहाँ से पता चला। तो ये जो पता चला था वो कहाँ से पता चला था, तो ये पता चला था कश्मीर से। कहाँ से पता चला था, कश्मीर से पता चला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति की विशिष्ट लक्षण है। जो गर्त निवास होते थे जो गर्त निवास बने होते थे वो किस कल्चर के थे, तो वो किस कल्चर का लक्षण था। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, तो ये कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति थी। क्या थी, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दक्कन के राक टीले ऐश माउंट्स जो हैं प्रदर्शित हुए। तो राक के टीले जो थे वो कहाँ से प्रदर्शित हुए थे, तो राक के टीले जो प्रदर्शित हुए थे वो आपके जो प्रदर्शित हुए थे वो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, राक के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो देखिए राक के टीले जो हैं कह रहे हैं कि किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो कहाँ संबंधित है,
तो ये क्वेश्चन है आपका, तो ये जो संबंधित है वो दक्षिण भारत से संबंधित है। कहाँ से? दक्षिण भारत से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, चौक का आविष्कार यानी कि व्हील पहिए का जो आविष्कार हुआ था, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक क्या है महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। तो ये किस काल में हुआ था? तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो ये पका हुआ था, ये हुआ था आपका सी में, नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 72। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? यहाँ पे हम 72 को देखेंगे कि मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए जाते हैं। देखिए मानव शवाधान जैसे कि मानव की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो था उनका जो शव होते थे वो शव को जैसे क्या दफनाया जाता था, उसके साथ ही साथ क्या किया जाता था, कुत्तों को भी दफनाए गए थे। तो ये जो था कहाँ पता चला कि मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था? तो ये जो पता चला था वो आपका बुर्ज़होम से पता चला था। कहाँ से? बुर्ज़होम से पता चला था। मानव शवाधानों में बकरी दफनाए गए थे, और इसके साथ साथ यहाँ पे पहले तो बताया कि मतलब मानव शवदानों में कुत्ते भी दफनाए गए थे, मानव शवदानों में बकरी, अब यहाँ पे कहने कि बकरी को दफनाया गया था। तो बकरी को कहाँ पे दफनाया गया था? तो बकरी को दफनाया गया था मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ में बकरी को दफनाया गया था, और जो थे बुर्ज़होम में कुत्तों को दफनाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक भारत के कथन, दो कथन है आपका, ए और आर है। तो प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, और कारण क्या है? स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था या कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्वेश्चन ए और आर दोनों का सही है, तो यहाँ पे हमें सही को बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए सही है परंतु आर गलत है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जिसकी ए सही है परंतु आर क्या है? रॉन्ग है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 74 भी होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को, क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में कौन सा प्रागैतिहासिक काल स्थित नहीं है? तो कौन नहीं स्थित है? तो बरूढी, बरूढी, ठीक है, बरूढी जो है वो स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है, सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सूची एक दे रखी फर्स्ट, और सूची सेकंड दे रखी। यहाँ पे नवपाषाण के स्थल दे रखे, ठीक है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं, जैसे कि पांडु राज्य, डीबी और पश्चिम बंगाल कुचाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऊंचाई दे रखी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 76। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का क्या है? हमारा फर्स्ट है, और बी का सेकंड है, बी का क्या है? आपका सेकंड है, और सी का यहाँ पे, तो यहाँ पर सी का सी का ये है, और फोर्थ का आपका डी है। तो फोर्थ का आपका कौन सा है? डी है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका, क्योंकि इसमें ये सब राइट दे रखे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पर भी क्या दे रखा है? सूची 1 और सूची 2 दे रखी, फर्स्ट सेकंड दे रखी। इनको भी क्या करना है? इसकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कोलडीवा दे रखा है उत्तर प्रदेश, तो ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 77 है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 77 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो यहाँ पे क्या है? ए का जो है वो हमारा क्या है? फर्स्ट है, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, और बी का क्या है? उत्तर नूर। तो उत्तर नूर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है, और सी का क्या है? हल्लूर, हल्लूर आपका कर्नाटक में है, और डी क्या है? फोर्थ पैमपल्ली। तो ये क्या है? आपका तमिलनाडु में। तो बिल्कुल सही दे रखा है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं
क्वेश्चन नंबर है 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 दे रखा है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो चालकोलिथिक एज जो है वो किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है, तो ये जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण यहाँ पे तांबा और पत्थर का युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे किसे कहते हैं, तो निम्नलिखित चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 79। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 79 है। यहाँ पर हम देखेंगे जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उस किस नाम से जाना जाता था। देखिए अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि कौन सा युग है, तो इसे बोला जाता है चालकोलिथिक। क्वेश्चन नंबर 79, तो यहाँ पे आ जाएगा चालकोलिथिक एज। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव का द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है। तो मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयुक्त धातु की गई थी तो वो कौन सी है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है, तांबा है। कौन सी है, तांबा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो सही कथन आपका कौन सा नहीं है कि दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। तो ये इसके लिए बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 81 भी हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे 82 को। क्वेश्चन नंबर 82 को, सूची 1 और 2 के सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सही से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का हमें यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पर हमारे दे रखा है पूरा पाषाण, यहाँ पे आपका टाइम दे रखा है, काल दे रखा है, और इधर दे रखा है अभिलक्षण क्या है थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके काल और अभिलक्षण को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 82। तो यहाँ पे क्या है आपका 82 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पे आपका है पाषाण काल। तो इसमें आखेटक व खाद्य संग्राहक था, मध्य पाषाण काल तो फर्स्ट वाला है। और बी का क्या है आपका, जो बी है बी का सेकंड हो जाएगा। और सी का नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक और ताम्र पाषाण काल में कृषक। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 83, सूची फर्स्ट और सेकंड के मध्य साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सूची काल। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 83 हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 82 और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 83। तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है कि देखिए पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास थे। मध्य पाषाण काल में देखिए इसका आंसर क्या है, ए का फर्स्ट है और बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो ये हमारे सभी राइट दे रखे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पर देखिए 84 दे रखा है, सूची 1 और सूची सेकंड को हमें क्या करना है, सम्मिलित किया जाए और उसके साथ ही साथ नीचे दिए गए का सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन नंबर है 84। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड। तो यहाँ पर क्या है, अतिपक्रम। तो ये क्या है, पूरा पाषाण की संस्कृति है। नी मांडो मध्य पाषाण की संस्कृति है। कुल्ली किसकी है, प्राक यानी कि प्राक हड़प्पा। और इनाम गांव ताम्र पाषाण की संस्कृति है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 84 भी हो गया यहाँ पर। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 85। तो 85 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। यहाँ पर हमारा 85 क्वेश्चन दे रखा है कि मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये दे रखा है, मैप दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 85, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखा है, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो वे स्थल यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ संख्याओं में अनिहित हैं क्रमशः, तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 85, कौन सा है, 85 है। यहाँ पे क्या कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमारा 85 में है मेहरगढ़, कालीबंगा। सबसे पहले हमारा आ जाएगा एक नंबर पे मेहरगढ़, दूसरे पे आ जाएगा कालीबंगा और तीसरे पे आ जाएगा कोट दीजी और चौथे पे आ जाएगा सुरकोटड़ा। ठीक है, सुरकोटला आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 86 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। तो ताम्रवती के नाम से जो प्रसिद्ध है वो आपका क्या है, तो आहाड़ क्या है, ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 87, दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायाव्रत देखिए में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित है। देखिए छाया यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा छायाव्रत। तो कहाँ पे आपको छायाव्रत दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या है, छायाव्रत
भारत दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी संस्कृति पल्लवित है। तो यहाँ पे जो संस्कृति है वो क्वेश्चन नंबर आपका 87 है। तो यहाँ पे जो संस्कृति है वो आपकी क्या है, मालवा संस्कृति है। कौन सी है, ये मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति आपकी कहाँ है, ये जो है वो क्या है, आपकी मालवा संस्कृति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 88 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 88 को देखेंगे। तो यहाँ पे है एक सूची दे रखी है, फर्स्ट सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट पर सही पर। यहाँ पे संस्कृति दे रखी है और क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आहार संस्कृति, तो आहार संस्कृति के यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो जाएगा ए। तो आहार संस्कृति जो है वो क्या है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। कायथा संस्कृति जो है वो क्या है, आपका पश्चिमी मध्य भारत प्रदेश में। और सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में है। और डी क्या है आपका, प्रभाष संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात में है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है। यहाँ पर भी हमारा दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 89 इसका भी आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट का ए का क्या है, फर्स्ट है, ए का फर्स्ट है, बी का आपका सेकंड हो जाएगा, सी का आपका थर्ड हो जाएगा, डी का आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस स्थल से, हमें कौन से स्थान से ताम्र निर्मित यानी कि तांबे का बना हुआ क्या मिला है, एक रथ खिलौना, रथ यानी कि रथ खिलौना मिला है। वो कहाँ से मिला है, तो रथ खिलौना जो मिला है तांबे का, तो क्वेश्चन नंबर 90, तो ये जो मिला था वो दायमाबाद से मिला था। कहाँ से मिला था, आपका दायमाबाद से मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले। देखिए कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा जगह थी जहाँ पर क्या था, 5 कमरे थे। क्या थे, 5 कमरे थे। जैसे 1 2 3 4 5 कमरे, तो ये कहाँ पर थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। तो ये जो 5 कमरे थे वो आपके कहाँ मिले थे, इनाम गांव में। तो इनाम गांव में क्या मिले थे, 5 कमरे मिले थे। इस तरीके से आप लोग जैसे कि 5 वर्ड हैं, जैसे छोटी ई, नाम्या, कंडा, माँ, गा, वा, तो इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें 5 कमरे मिले थे। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चरित्र मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 92। तो माना जाता है, सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है मालवा को। किसे माना जाता है, मालवा को माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मृतक कौन होते, जो मरे हुए लोग होते थे, उनको घर के फर्श के नीचे, मतलब घर पर जो होता था फर्श होता था, उसमें किस तरीके से रखकर दफनाते थे। तो ये किस तरीके से रखकर दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 93, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर वो रखकर क्या करते थे, दफनाते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 94 है। क्वेश्चन नंबर, सूची को ए और बी को सम्मिलित करना है और इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे हमें ताम्र पाषाणिक क्षेत्र दे रखे हैं। यहाँ पे क्या रखा है, ताम्र पाषाणिक क्षेत्र दे रखे हैं। दूसरे शवाधान दे रखा है, तो महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन पहले मैं बता देती हूँ। आपका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर हमारा 94। तो 94 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए के अकॉर्डिंग अगर हम इनको मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो ए का हमारा क्या है, ए का फर्स्ट। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में शव को उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। दक्षिण क्षेत्र में कह रहे हैं कि शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाते थे। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण हो गया। और यहाँ पे हो गया पूर्व पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम में, तो दक्षिण क्षेत्र में पूर्व पश्चिम की ओर रखकर दफनाते थे। पश्चिमी भारत में पूर्ण शवाधान यानी कि पूरा शवाधान होता था, और पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान होता था, थोड़ा थोड़ा शवाधान होता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 95। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे हमें कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हमारा जो आया था, तो क्वेश्चन नंबर आपका 95 है। सबसे पहले हमारा आया पाषाण काल, तो बिल्कुल सही दे रखे हैं। सबसे पहले पाषाण काल, पत्थर का काल आया। फिर आया आपका सेकंड ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबा और पत्थर का काल आया। फिर कांस्य काल आया। उसके बाद आपका लास्ट में आपका लौह काल आया। तो यहाँ पर हमने लगा दिया। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सबसे पहले आपका पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है। तो यहाँ पे भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। देखिए भारत में जो लोहे आयरन का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो आयरन का जो आरंभ हुआ था वो आपका हुआ था 1300 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 है। उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लौह का प्रयोग आरंभ हुआ। देखिए उत्तर भारत के गंगेय घाटी, कौन सी घाटी, गंगेय घाटी में जो लोहे का प्रयोग हुआ है वो कब से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 97 है। तो ये जो हुआ था वो 1000 ईसा पूर्व में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा कथन जो है वो लौह काल से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, तो ये जो है पूर्व वैदिक काल, तो यहाँ पे है पूर्व वैदिक काल जो है वो पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लौह का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे जो पूर्व वैदिक काल के जो आर्य थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 है, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में प्रधान रोपण आधारित थी। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, तो इसमें क्या है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा लौह तकनीक के प्रसार पर आधारित थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी इसकी जो क्वेश्चन हैं वो आपके 100 जो प्रागैतिहासिक काल है तो उसके जो ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है वो उसके आपके 163 हैं। तो बाकी जो 63 क्वेश्चन हैं वो आपको थर्ड पार्ट में मैं कराऊंगी वीडियो में। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका 100, तो इसमें भी हम कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ही हमारा राइट ऑप्शन है, हमारा फर्स्ट है, ठीक है। तो इनको इस तरीके से ही मिला देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा अंतरजी खेड़ा, तो उत्तर प्रदेश में है। नोह क्या है, राजस्थान में है। चिरांद बिहार में है। और पादल शादल, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर मैंने आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जल्द ही आप लोगों की CTET की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वीडियो में बने रहें। और इसके साथ ही साथ जो लोग भी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, तो जल्द ही आप लोगों का आदित्य पब्लिकेशन की बुक सामान्य हिंदी भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।